क्या आप फैशन को या थिंकिंग को क्या मान, जो लोग कहते हैं ना कि ये तो हमारा पैशन है। पैशन मतलब कल्चर, हम कल्चर को अपना रहे हैं, हम विदेशी कल्चर्स को अपना रहे हैं। क्या हम लोग सही कर रहे हैं कि विदेशी कल्चर्स को अपना रहे हैं? क्या हम लोग जो हमारा पहनावा है उसे बदल रहे हैं, हमारा खान पीन को बदल रहे हैं? इससे क्या हम लोग एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं? क्या इंडिया विश्व गुरु बन सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे फैशन की वजह से या दूसरा का जो कल्चर है, विदेशी कल्चर है, वो अपना रहे हैं तो अनहेल्दी हो रहे हैं। आज 90% गर्ल्स और बॉयज है फैशन को फॉलो करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि फैशन हमें हमारी इच्छाएं बढ़ाता है, हमारे मन को भटकाता है, और हम जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती है, हमारा मन जो भटकता है, वैसे वैसे हम डिप्रेशन में आने लगते हैं, अलग अलग थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। क्या मेरे पास कार होगी, क्या मेरे पास बंगला होगा? ये जो एसी की जो पैशन है, जो हमारा जो पहनावा है, उससे क्या इंडिया एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहा है क्या? आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, वाकई में हमारा इंडिया जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है फैशन को लेकर के? जितने भी हमारे प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो एकदम जितने बहुत ज्यादा सिंपल रहा करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, भगवा वस्त्र पहनते थे या व्हाइट वस्त्र पहनते थे। तो उनकी वजह से क्या हमारा इंडिया विश्व गुरु नहीं बना? क्या बना? क्योंकि उस टाइम इतना फैशन को इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उस टाइम सिर्फ विद्या को ध्यान दिया जाता था, जितना हो सके उतना अपनी बुद्धि को ध्यान दिया जाता था, विद्या को ग्रहण किया जाता था, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था, भगवत गीता, भागवतम, पुराण, वेद, सबको अध्ययन किया जाता था। तो उस टाइम को हमारे पास स्कॉलर भी बहुत थे। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास ओनली फॉर ओनली ऐसी लड़कियां हैं जो बेकार सा डांस करती है, या ऐसे बॉयज है जो गाली ग्लोच करते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आप देख सकते हो। क्या ये है इंडिया का? इंडिया की संस्कृति ये है? बेकार से गानों पे डांस कर रहे हैं, गाली ग्लोच कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जिधर देखो उधर ही हिंसा हो रही है। महात्मा गांधी जी कह गए हैं कि अहिंसा अहिंसा करो, मतलब सत्य बोलो। क्या बच्चे सत्य बोल रहे हैं? नहीं। आज जितना भी जो भी हो रहा है फैशन को लेकर के होता है। हमारा कल्चर विदेशी कल्चर बन चुका है, और यहाँ तक कि आज इंडिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सपोर्ट कर, कुछ ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं विदेशी कल्चर को। और वहां पर अगर हम देखा जाए, विदेशी कल्चर इंडिया की सनातन धर्म को फॉलो कर रही है। तो क्या हम लोग सही कर रहे हैं क्या? जो फैशन है, ठीक है, हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हमें सही तरीके से रहना चाहिए, हमारा खान पान सही रहना चाहिए, पर क्या हम लोग इसके चक्कर में, हम अच्छे पहनने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को तो नहीं भूलते जा रहे हैं? जो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे नहीं भूलते जा रहे हैं हम लोग? जो वेद है, पुराण है, उसको नहीं भूलते जा रहे हैं क्या हम लोग? भूलते जा रहे हैं, बहुत भूल रहे हैं हम लोग। जिधर ही मैं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछता हूँ कि क्या आप अपने इंडियन संस्कृति के बारे में जानते हैं? नहीं बता पाते हैं। वो लोग वेद व्यास जी को नहीं जानते हैं, वो लोग नारद मुनि को जानते हैं पर उनका चरित्र नहीं जानते हैं। ओनली फॉर मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि नारद मुनि लड़ाई झगड़े करवाते हैं, पर नारद मुनि एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण के दास है, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है नारद मुनि। नारद मुनि की तुलना आज के जो करते हैं ना, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, जिसमें नारद मुनि का कैरेक्टर होता है, उसको एकदम खत्म कर दिया गया है। भक्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है किधर से किधर लेके। तो क्या हम लोग एक अच्छा इतिहास जो है हमारे पास, इतिहास का भंडार हुआ है, और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया? क्यों जला दिया भाई? हमारे पास आज भी ऐसे ऐसे पुराण से, ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिनको आज भी हम पढ़ करके विश्व गुरु बन सकते हैं, पर नहीं, हमें नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि हम फैशन को फॉलो कर रहे हैं। फैशन ओनली फॉर बाहरी दिखावा है, पर हमें अगर विश्व गुरु बनना है, इंडियन संस्कृति को हमें जानना है,
तो हमें अपने आप को जानना होगा, अपने आप को अंदर से सुधारना होगा। संत कबीरदास जी कह गए हैं कि दुनिया में मैंने किसी को अगर बुरा देखा है ना, तो अपने आप को देखा है। मैंने किसी को भी बुरा नहीं देखा है। मैं अगर अपने आप को शुद्ध रखूंगा, पवित्र रखूंगा और अपने आप को सुधारूंगा, नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को बेटर बनाऊंगा, अपने विचारों को बेटर बनाऊंगा, तो हम लोग एक दिन विश्व गुरु जरूर बन पाएंगे। जो सनातन संस्कृति है उसको हम अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। जितना हो सके हमें फैशन को कम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फैशन नॉट सनातन धर्म या इंडियन संस्कृति, हमारा पैशन नहीं है ये। आज हम डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं इंडिया में, पर वो कल्चर्स कहाँ गए? इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स है, पर वो डिफरेंट कल्चर्स गए कहाँ पे? दिखाइए, आज दिखाई नहीं देते वो कल्चर्स। जो आदिवासी जो कल्चर्स थे वो आज खत्म हो चुके हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। क्यों हो गए हैं? ओनली फॉर फैशन को लेकर के हम लोगों ने उन कल्चर्स को पूरा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। आज जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे सब कुछ सिर्फ एक ही फॉलो करते हैं, वो है एक्टर्स को। मूवीज में जो दिखाया गया है वही सच है। मूवीज में जो भी जैसे भी कपड़े पहनते हैं वो लोग, हमें वो कपड़े पहनने हैं, हमें वैसी लाइफ जीनी है। सब धोखा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी जो है कौन एक्टर्स या स्टार्स, वो सब ओनली फॉर ओनली फैशन को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। तो हमें वो नहीं करना है। प्रभुपाद कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। जितना हो सके हम सिंपल रहें, जितना हो सके हम सिंपल रहें और अपने जो थिंकिंग है उसको बेटर करते रहें। मेरा यही कहना है, आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप अपने जीवन को जितना हो सके सिंपल रखिए और अपने विचारों को उच्च रखिए। जितनी हो सके भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, क्योंकि वेदों पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, जब जाके ही हम लोग एक अच्छा भारत का निर्माण कर पाएंगे, विश्व गुरु बन पाएंगे। जो हमारा इंडियन संस्कृति जो चैनल है इसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं इस चैनल पर। हमारी एक कोशिश है ये कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हम लोग जितना भी हम लोग सीखते हैं हमारे आचार्यों से वो सब आपको बता सकें, और जितने भी हम अनुभव करते हैं आज की इन दुनिया में वो सब हम आपको बता सकें। हरे कृष्णा।